Hello students, welcome to Fukey Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss a chapter 6 of economics, that is price determination with simple application. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है आज उनको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, हाउ इज मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन। मार्केट इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? Okay, market equilibrium is determined when the quantity demanded of a commodity becomes equal to quantity supplied, है ना। काफी सिंपल है इसकी डेफिनेशन। मार्केट इक्विलिब्रियम तब डिटरमाइन कराता है जब किसी भी कमोडिटी की मार्केट डिमांड इक्वल होती है किससे? मार्केट सप्लाई से। अगर हम ग्राफिकली इस चीज को देखना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कर्व बनाते हैं अपन, यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा और ये हमारा सप्लाई कर्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों कर्व जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं मतलब कि इसी पॉइंट पे ये एक दूसरे के इक्वल भी है, और जब इक्वल होते हैं तो हमको पता है कि वो क्या होता है, वो इट विल रिजल्ट इन मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट वायबल इंडस्ट्री। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें वायबल इंडस्ट्री को। ओके, तो वायबल इंडस्ट्री क्या होती है? वायबल इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका मार्केट और जिनका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कमोडिटी है, हम देख सकते हैं ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं वायबल इंडस्ट्री ग्राफ, जहाँ पे वाई एक्सिस पे उसके प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, एक्स पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड दोनों कर्व दिए गए हैं। तो जैसे कि वायबल इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री होती है जिनका डिमांड और सप्लाई कर्व जो है वो एक दूसरे को पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सिस आपका ये वाला पोर्शन रहता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि अगर इसके हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो नेगेटिव पे आ जाएगा, नीचे साइड जाएंगे तो भी वो नेगेटिव पे आ जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई कर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव एक्सिस में, और इसी पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम जो है वो भी डिटरमाइन होता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट नॉन वायबल इंडस्ट्री। ओके, नॉन वायबल इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका कर्व जो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कर्व है वो एक दूसरे को पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाना है जैसे कर्व को अगर हम थ्रू दिखाना चाहें तो वापस से आप देख सकते हैं डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे कर्व है, एस आपका सप्लाई कर्व है रेड लाइन में और डिमांड आपका पर्पल लाइन में कर्व है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्सिस के अंदर ही हमें से ड्रॉ करना है, हमें से इंटरसेक्ट करा के नेगेटिव एक्सिस में दिखाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना दिखाना है कि पॉजिटिव एक्सिस में जो सप्लाई और डिमांड कर्व है वो दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो हमारी है वो नॉन वायबल इंडस्ट्रीज कहलाती है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट इंक्रीज इन डिमांड। ओके, अब ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो पहले इंक्रीज इन डिमांड दिखाने के लिए आप पहले एक इक्विलिब्रियम कर्व बनाएंगे। इक्विलिब्रियम कर्व यानी बेसिक सा कर्व ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी डी आपका ओरिजिनल डिमांड है और एस एस आपकी ओरिजिनल सप्लाई है। एट डी डी एंड एस एस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ई पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिलता है। पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलने पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी क्यू आती है, सप्लाई होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और प्राइस पी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंट तरीके से भी पूछा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने कंडीशन दी है कि इंक्रीज इन डिमांड जो है आपको उसको शो करना है। तो इंक्रीज इन डिमांड किस तरीके से शो करेंगे? कोई भी चीज अगर इंक्रीज होती है डिमांड और सप्लाई, उनमें हमेशा एक राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है। तो डिमांड का डी जो है एक नया कर्व ड्रॉ होगा जो राइट की तरफ आप देख सकते हैं शिफ्ट हो रहा है, राइट इस तरफ। तो जो नया कर्व हमें मिलेगा वो मिलेगा D1 तो ये नया डिमांड कर्व जहाँ पे डिमांड जो है बढ़ चुकी है, और हमें यहाँ पे सिचुएशंस को स्टेट भी कभी कभी करना पड़ता है कि नए कर्व के बनने से जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं कि न्यू इक्विलिब्रियम जो है आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो कि D1 किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? एसएस को। किस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है? एट पॉइंट E1, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब न्यू इक्विलिब्रियम मिलेगा तो हमें न्यू प्राइस भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे न्यू प्राइस एज डिमांड बढ़ चुकी है, डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस जो है वो भी बढ़ेगा, OP से P1 हो जाएगा। न्यू प्राइस हमें देखने को कितना मिलेगा? P1। फिर आप देख सकते हैं क्वांटिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई है, इक्विलिब्रियम से राइट की तरफ शिफ्ट हो गए Q से Q1, क्वांटिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई, तो न्यू क्वांटिटी जो कि आपकी क्या हो जाएगी? Q1। ठीक है, तो इस तरीके से आप शो करेंगे इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई, है ना। तो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। तो आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे हम कोई भी कमोडिटी ले लेते हैं, उस कमोडिटी की प्राइस आपकी वाई एक्सिस पे, जैसे यहाँ पे कमोडिटी क्या ली गई है? आइसक्रीम ली गई है, आइसक्रीम है, उसकी प्राइस आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे है, और उसकी क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे।
यहाँ पे डीडी आपका डिमांड कर्व है और एसएस आपका सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पे बोला गया क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई को दोनों को शो करा जाए। तो जहां पे भी एक दूसरे के इक्वल होंगे उस पॉइंट को आप यहाँ पे वाई एक्सेस से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके जोड़ देंगे। जैसे इस केस में डिमांड और सप्लाई पॉइंट ई पे इक्वल हो रहे हैं, वहां से एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस पे जोड़ेंगे और ये 6 पे आएगा। ये 6 क्या है? ये 6 आइसक्रीम का प्राइस है जो कि मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड करा है। 6 रुपए पे आइसक्रीम बिकेगी और कितनी क्वांटिटी बिकेगी, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी यहाँ पे एक्स एक्सेस पे आपको दी है 20, 40, 60, 80। तो जहां पे ये दोनों के दोनों डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं से आप इसको स्ट्रेट नीचे ज्वाइन कर देंगे। तो 6 रुपीज के प्राइस पे ये 60 कुछ यूनिट्स बिकेंगे। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये भी दिया है एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने इस आइसक्रीम के प्राइस को चेंज करने की कोशिश करी तो आपको ये दोनों सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 रुपए की जो आइसक्रीम की प्राइस है जो मार्केट ने डिटरमाइन करी है, अगर कोई इससे कम में बेचना चाहे, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए में इसको सेल करना चाहे, तो एक्सेस डिमांड सिचुएशन देखने को मिल सकती है। बिकॉज 2 रुपए में फिर क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड दोनों इन इफेक्ट आ जाएंगे। अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई जो है उसकी कम हो जाएगी और डिमांड जो है वो उसकी बढ़ जाएगी। बिकॉज सप्लाई और डिमांड दोनों में एक अलग रिलेशन होता है। लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं कि प्राइस कम सप्लाई कम, वहीं पर लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, तो लोग अब इस पे कम प्राइस पे खरीदने को ज्यादा तैयार रहेंगे और एक एक्सेस डिमांड सिचुएशन देखने को मिलेगी। वेयरएज अगर आप इसका प्राइस बढ़ा दें 6 रुपए से 10 रुपए कर दें तो ये सप्लायर्स के लिए अच्छा रहता है। सप्लायर्स क्या करेंगे, इसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, बट कंज्यूमर्स कहीं ना कहीं फिर इसे खरीदना नहीं चाहेंगे। तो इसमें डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाएगी, रिजल्टिंग इनटू एक्सेस सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन प्राइस फ्लोर। क्या होता है प्राइस फ्लोर? Price floor refer to the minimum price above the equilibrium price fixed by the government which the producers must be paid for their produce. Okay, तो price floor जो होता है वो यूजुअली गवर्नमेंट इनिशिएटिव होता है जिसको हम मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, जहां पे गवर्नमेंट एक प्राइस सेट कर देती है किसके लिए, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए above the equilibrium price, है ना, fixed by the government minimum price above the equilibrium price, है ना। तो आप देख सकते हैं पिछले ग्राफ में यहाँ पे जैसे ग्राफ ड्रॉ किया गया था, तो आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट कोई एक प्राइस जो है वो फिक्स सेट कर देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस फ्लोर। वेयरएज अगर हम देखिए प्राइस सीलिंग, एक्सप्लेन द प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग रिफर टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना। तो अब यहाँ पे प्राइस सीलिंग क्या होता है, वो प्राइस जहां पे आप प्राइस फिक्स कर देते हैं एट अ लेवल लोअर देन दी इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों मीनिंग जो याद रखने पड़ेंगे। आप इनके नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। प्राइस फ्लोर, फ्लोर कहाँ होता है, नीचे, लेकिन ये जो प्राइस है ये आप देख रहे हैं क्या बोल रहा है, अबव द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एक अपोजिट रिलेशनशिप है, अगर आप नाम से याद रखना चाहें तो। अगर प्राइस फ्लोर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप याद रखना प्राइस फ्लोर, फ्लोर कहाँ होता है नीचे, पर प्राइस जो है ऊपर सेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू इक्विलिब्रियम प्राइस के। और वही प्राइस सीलिंग अगर बात करिए तो प्राइस सीलिंग यानी कि एट लेवल लोअर, है ना। सीलिंग कहाँ होती है ऊपर, लेकिन प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं नीचे सेट करा गया है। और प्राइस सीलिंग जो होता है यूजुअली वो कंज्यूमर्स के लिए होता है। ओके, कंज्यूमर्स के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है कि वो प्राइस को एक कम प्राइस सेट कर देती है। कभी गवर्नमेंट को लगता है कि ठीक है कोई भी कमोडिटी उसकी प्राइस काफी ज्यादा है, जो मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड करी, तो गवर्नमेंट उस प्राइस को कम कर देती है जिससे कि वो लोग जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी उसे अफोर्ड कर सके। सिंपली पुट, प्राइस सीलिंग्स आर हायर लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, और वेयरएज आप जैसे प्राइस फ्लोर जो होता है वो यूजुअली प्रोड्यूसर्स के लिए होता है। Okay. Moving on to the next question, explain the need for price ceiling. Price ceiling की क्या जरूरत पड़ती है? What is the need for price ceiling? It is often enforced on essential item and is set below the equilibrium or market determined price. The equilibrium price is too high for the average person to afford, which is why there is a price ceiling. ठीक है, तो ये यूजुअली एसेंशियल आइटम्स पे इन्फोर्स किया जाता है कि इसको प्राइस सीलिंग को, एंड ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो लेवल है उसके नीचे करा जाता है, और द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस, जो भी मार्केट ने प्राइस डिटरमाइन करा है उसके एक नीचे लेवल पे प्राइस सीलिंग के जो है उसको सेट किया जाता है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई फॉर एवरेज पर्सन, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूजुअली किसके लिए किया जाता है प्राइस सीलिंग, कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स के लिए किया जाता है प्राइस सीलिंग, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि जो एवरेज पर्सन है उसके लिए ये जो कमोडिटी है ना, और ध्यान रखना कौन सी कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी, यानी कि वो आपका राइस, वीट, सॉल्ट, इन सब में से आ सकता है। इस चीज पे गवर्नमेंट एक प्राइस सीलिंग सेट कर देती है जिससे कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सकें। Whereas explain the need for price floor. प्राइस फ्लोर किस लिए सेट किया जाता है? तो प्राइस फ्लोर जैसे मैंने आपको बताया किसके लिए होता है, प्रोड्यूसर्स के लिए होता है।
When the government determine that the equilibrium price is too low for the producers, a price floor is required, है ना। यूजुअली प्रोड्यूसर्स के लिए होता है जब इक्विलिब्रियम प्राइस को सेट किया जाता है और गवर्नमेंट को ऐसा फील होता है कि जो प्राइस इक्विलिब्रियम यानी मार्केट फोर्सेस से जो प्राइस डिटरमाइन कर रहा है प्रोड्यूसर्स के लिए ये काफी ज्यादा लो है, मतलब कि उनकी प्रोड्यूस के लिए इतना उनको पे नहीं, उससे ज्यादा पे करना चाहिए। The most well-known example of imposing price floor are minimum wage legislation and agricultural price support scheme। ना तो सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल जो है वो है प्राइस फ्लोर। यूजुअली गवर्नमेंट किस पे करती है? मिनिमम वेज लेजिस्लेशन पे और एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट स्कीम पे, जैसे फार्मर्स के लिए होता है। फॉर वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट, शुगर केन एंड अदर्स, द इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन्स सेवरल मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम एंड द फ्लोर इज ऑफन सेट एट अ लेवल हायर देन द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फॉर दिस गुड। यूजुअली फार्मर्स जब अपने प्रोड्यूस को सेल करने आते हैं मार्केट में, तो मार्केट फोर्सेस जो उनको प्राइस डिटरमाइन करके देती है वो कभी कभार उनके लिए काफी ज्यादा कम होता है। गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करने के लिए एक प्राइस फ्लोर सेट करती है, उसमें इनको उनके प्रोड्यूस के लिए ज्यादा प्राइस पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लैक मार्केटिंग? ब्लैक मार्केटिंग यानी कि काला बाजारी वो क्या होती है? अ मार्केट इन विच कमोडिटीज आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज ब्लैक मार्केट। यानी कि ऐसा मार्केट ये जो कि इलीगल होता है ना, जो लॉफुल नहीं होता है, जहां पे किसी भी कमोडिटी को उससे ज्यादा दाम पे बेचा जा रहा है जो गवर्नमेंट ने उसका प्राइस सेट किया है। यूजुअली ये एक कॉन्सिक्वेंस होता है किसका? प्राइस सीलिंग का, जहां पे गवर्नमेंट कंज्यूमर्स के लिए प्राइस तो कम कर देती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस कमोडिटी को एक हायर प्राइस पे सेल करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग रिफर टू सिचुएशन व्हेन अ गुड कवर्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना, यानी कि ऐसा गुड जो गवर्नमेंट के थ्रू कवर्ड है, गवर्नमेंट ही उस गुड को कहीं ना कहीं सेल कर रही है, by the government control policy is being sold illegally at a price greater than the one set by the government. This condition is referred to as a direct consequence or implication of price ceiling। जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है या इम्प्लीकेशन है किसका? प्राइस सीलिंग का। It may occur especially as a consequence of the presence of customer who are willing to spend a higher price for the commodity rather than go without it, ना। यूजुअली होता है कि इसलिए कुछ कस्टमर्स होते हैं जो इसके लिए ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार रहते हैं, ना। अगर कस्टमर ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार है तो एक इलिसिट मार्केट क्रिएट हो जाता है जहां पे उसको सेल किया जाता है। टू इंक्रीज प्रॉफिट फ्रॉम द ब्लैक मार्केटिंग, प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट विल समटाइम पर्पसफुली रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द लीगल मार्केट। यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए ब्लैक मार्केट में जो प्रोड्यूसर होते हैं जो ये गुड्स को सेल करते हैं वो कभी कभार उसकी सप्लाई कम कर देते हैं, पर्पसफुली रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो लीगल मार्केट्स है, अगर उधर ये कमोडिटी अवेलेबल नहीं रहेगी तो फिर जो कंज्यूमर है वो एक इलीगल मार्केट पे तरफ जाएगा। इसलिए यूजुअली ये दोनों तरफ से होता है, कंज्यूमर्स के साइड से भी और जो सेल करने वाले सेलर्स होते हैं उनके साइड से। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने इसी फॉर्मेट में बाकी चैप्टर्स को भी इस चैनल पे कवर किया है, सो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड ऑल्सो डाउनलोड द फ्यूकी एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।